हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस पेपर डिस्कशन के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 66 बीपीएससी री एग्जाम के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। दोस्तों, विलियम बेंटिक के बारे में कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35 के बीच था। इसके अतिरिक्त इन्होंने ही सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत करवाया था। चलिए बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 के बीच था। दोस्तों, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही अंग्रेजों के समय प्रथम बार जनगणना हुई थी। तो फर्स्ट जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन के कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड लेटन का कार्यकाल था 1876 से 80 के बीच, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक प्रकार का जो है प्रतिबंध था भारतीय समाचार पत्र पर। जो समाचार पत्र थे, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र, उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। चलिए लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 था। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 का एक्ट था उसके तहत बनाया गया, और इसके कार्यकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 के बीच था, और इसके कार्यकाल में प्रमुख घटना 1885 में कांग्रेस की स्थापना थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसे जीतने के बाद भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसलिए इन्हें, रॉबर्ट क्लाइव को, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की ओर से भाग लिया था। बाकी के ऑप्शन को भी देखते हैं। लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों, लॉर्ड मिंटो दो थे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे, उनका कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच था, और लॉर्ड मिंटो सेकंड का कार्यकाल 1905 से 1910 था। और लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में ही दोस्तों 1909 का मार्ले मिंटो सुधार 1909 को मार्ले मिंटो सुधार आया था, जो कि मुस्लिम के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसी एक्ट के तहत आया था। लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही पहली बार जनगणना हुई थी। इसके अतिरिक्त सी सलीमन यानी कर्नल सलीमन, इन्हीं की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई, और यह 10 मई 1857 को हुई थी सबसे पहली बार। दोस्तों, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इस क्रांति से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जगह दे दिया जाएगा कि इन्होंने कहाँ से, इस जगह से किस नेता ने भाग लिया था। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे लखनऊ से, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, झांसी से लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। चलिए और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो बिहार से भाग लिया था वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह मेनली जो है 1899 से 1905 के बीच, सॉरी 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो दक्षिण बिहार एवं झारखंड का क्षेत्र था। झारखंड क्षेत्र था। और मुंडा विद्रोह को अलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अलगुलान, अलगुलान। दोस्तों हाल ही में जो है 15 नवंबर 2021 से जो बिरसा मुंडा जयंती थी 15 नवंबर को, उन्हें जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। जनजातीय गौरव दिवस। चलिए आगे चलते हैं। तो जो सिद्धू और कान्हू थे ये संथाल विद्रोह से रिलेटेड हैं। तिलका मांझी बिहार के जो भागलपुर में पहाड़िया विद्रोह हुआ था उनसे रिलेटेड हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। कब किया था स्थापना? 1875 में किया था। यह मेनली समाज सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था, जिसमें इस आर्य समाज में मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि का विरोध किया गया था। देखते हैं जो रानाडे थे यानी एमजी रानाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सभा की स्थापना 1870 में की थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये कब हुआ था? 1897 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? दोस्तों प्रथम भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम जो वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी शुरुआत 1954 से शुरुआत हुई थी। राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1896 में जो कि हुई थी कोलकाता में, वहां किया था। और इसी अधिवेशन में दोस्तों सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए कांग्रेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष WC बनर्जी थे। चलिए आगे चलते हैं। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। वो कौन थे? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था कर्जन के कार्यकाल में 1902 ईस्वी में। तो उसमें 2 भारतीय सदस्य थे, उनका नाम पूछा गया। तो इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की
स्थापना की गई थी? दोस्तों हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन में देख चुके हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे द्वारा की गई थी और इसके अन्य संस्थापक सदस्य में गणेश वासुदेव जोशी एवं एस.एच. चिपलुंकर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों जो द्वितीय सम्मेलन था उसमें कुल 431 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, उसमें से 33 प्रतिनिधि मुस्लिम थे और जो द्वितीय अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से नील की खेती होती थी उसके विरोध में था। और दोस्तों नील जो है एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण है, इसलिए इस ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इसी आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। दोस्तों गांधी जी को चंपारण बुलाने वाले नेता राजकुमार शुक्ल थे, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और चंपारण आंदोलन जो मुख्यतः तिनकठिया प्रथा थी, तिनकठिया प्रथा के विरोध में था। दोस्तों तिनकठिया प्रथा क्या होता है? मतलब 3/20 भाग यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था और इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय एवं प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने के लिए उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। इसका उद्देश्य ये दोनों नहीं था कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना और यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी वो थे विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों बता दें कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। दोस्तों बकरी का टापू जो है नेपाल के तराई में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आजाद दस्ता का गठन किया गया था वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में किया था। इसके अन्य सदस्य में राम मनोहर लोहिया, सूरज नारायण सिंह आदि थे। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो है 1908 से शुरू किया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई ढाका में, लेकिन इसका पहला वार्षिक जो नियमित रूप से अधिवेशन हुआ
हुआ था वो 1908 में हुआ था अमृतसर में। और इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, मतलब अध्यक्ष आगा खां थे। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ था। चलिए आगे चलते हैं। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो हुआ था 1915 में, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। दोस्तों गदर आंदोलन जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो दोस्तों यह किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि जो तेभागा आंदोलन था यह बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, इसलिए यह किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। और तेभागा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि 3 भाग, यानी ये मेनली जो है जो बटाईदार किसान होते थे वो पहले फसल का 1/2 भाग यानी आधा भाग जमींदार को देना पड़ता था इन्हें अपने फसल का। और ये आंदोलन इसलिए किए थे कि ताकि 1/3 इनकी मांग थी कि 1/3 कर दिया जाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो दोस्तों यह कथन जो है मोहम्मद अली जिन्ना का था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, किनके द्वारा? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई, जिसमें जो आचार्य नरेंद्र देव थे वो अध्यक्ष थे इस पार्टी के और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव हुए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की सीरीज को देखेंगे।